अच्छा अच्छा। सर आपने बहुत गलत किया रिंग उतार कर। ओके, नहीं पहना है मैंने, लेकिन बाद बात करें, चलो ठीक है। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल हम अच्छे हैं, रखेंगे। आप बताओ। सर एग्जाम एंड लगने वाले हैं हाँ, मुझे हाँ हो सुनने गए में आया कि हमारे। आपके हमारे स्कूल के। एग्जाम्स लगने वाले हैं। सर 11 से और है। होमवर्क मत देना। एक बात है बच्चों, देखो अगेन बोलूंगा, चैप्टर्स इतना डिफिकल्ट है जो तो आप समझ उठे ना। मैं अगेन बोलूंगा बच्चों कि आप सब है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉपरली टाइमली चैप्टर्स को रिवीजन कीजिए, तो आपका आराम से काम बन जाएगा। और तो बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर है बच्चों हमारा, आपका दो टाइप में आपका आता है बच्चा, ठीक है ना। एक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों। अब देखो, एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा है, अगर मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखो बच्चों, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं या फिर आपका मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता बच्चों, देखो। और आप खास कर देख पा रहे हो बच्चों, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और आप देखो बच्चों, देखोगे केसी है ना, केसी और केपी वाले पार्ट से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना बच्चा। यस सर। तो बच्चा उस पार्ट से यस एग्जाम, सर। उस पार्ट से बच्चा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये सर उस टेस्ट पे भी पार्ट, डाल दी मैम। है ना। तो ये बच्चा आपको ये देखना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, ठीक है ना। अब देखो, फिर ये तो आपका आ रहा है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पार्ट देखो बच्चों, देखो जो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, तो बच्चों बेसिकली हम ये चैप्टर दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे केमिकल, फिर हम पढ़ेंगे आयोनिक पार्ट, ठीक है ना। तो दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेपर इतना जो चैप्टर इजी है, खाली कुछ जो बेसिक फॉर्मुलेस हैं उस फॉर्मुलेस का आपको यूज कराना चाहिए। और आपको वो आ गया तो आपको आराम से पता चल जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों देखो, 41 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लास्ट 5 साल में, मतलब कि आप सोचो बच्चों, क्वेश्चन यही से पार्ट से पूछ जाता है, पूरे वाले पार्ट से, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, बात करते हैं बच्चों दो तो एग्जाम। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चों, आता है सॉल्युबिलिटी। देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी, पीएच, है ना, आयनिक प्रोडक्ट वाटर। तो बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। तो ये चीज आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, है ना। इस वाले पार्ट को आपको समझना है कि ये आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन, फिर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, आपका पीएच, और आपका सॉल्युबिलिटी पार्ट। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वाले पार्ट के बच्चे नोट कर लो कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप बच्चों चैप्टर स्टार्ट करोगे, ऊपर लिख दो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसी पार्ट से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो उसी पार्ट में आपको ज्यादा रिविजन करना है। अगर बच्चों सबने नोट डाउन कर ले तो आप थम्स अप डाल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू मोनिका, थैंक यू करिश्मा। ओके, तो बच्चों आई गेस आपको पता चल गया होगा कि इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आपका आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट है, ठीक है ना। तो बच्चों जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों, वो हमें ना 4 लेक्चर में हम उसको खत्म कर देंगे। और जो बच्चा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों, वो आपका 5 लेक्चर में उसको खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें इसको टॉपिक को आराम से समझ पढ़ना है। और ये आपका स्कूल में भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके यस सर। बच्चों, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सबने यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। सर हमें स्कूल में नहीं करवाया चैप्टर अब तक। ओके, अगर नहीं करा है तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। देखो ये आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस दिखा है आपको, देखो ये यस आपका सर। जेई का सिलेबस है। अब देखो, यस सर। अगर आप देखो बच्चों, ये आपका 3 पार्ट में आपको डिवाइडेड है बच्चों, देखो, दैट इज इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक बच्चों का,
आज हम इतने पार्ट हम करने वाले हैं, ये हमारा आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। दैट इज सॉलिड लिक्विड क्या होता है बच्चों, ये पूरा पार्ट आज हम प्रॉपर्ली कवर कर लेंगे। दूसरा बच्चों क्या आता है बच्चों एग्जाम में आता है, देखो देखो यहाँ से देखो, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो जे में पूछा गया है, ठीक है ना। डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा मतलब क्या बच्चों होता है, ये होता है, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाए बच्चा आएगा। और यहाँ पे बोला गया ली चैटरे प्रिंसिपल बच्चा, ये पार्ट बच्चों एग्जाम पूछते हैं, मतलब कि आपका जो आपको रिएक्शन का किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो आपका फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों ये आपका बेसिकल पार्ट है जो आज हम खत्म करेंगे, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जो आज हम करने वाले हैं। दूसरा Yes, पार्ट sir. बच्चों जब बात करते हैं बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो एसिड और बेस के बारे में, कि कौन सा आपका एसिड है कौन सा आपका बेस है वो पता होना चाहिए। दूसरे बच्चों आपको पूछेंगे कौन सा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो बच्चों ये पार्ट हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बच्चों एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहाँ देखो, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस सॉल्ट एंड पीएच, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको ये बताया एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा। और देखो बच्चों ये आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस भी मैंने आपको आपके सामने शो कर दिया। डन सर बच्चे, सबको आ रहा है यार पार्ट? सर जी बच्चा, सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे इस पार्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। देखो अगेन बोल रहे बच्चे, देखो बोल रहा मैं, चीजों को समझ के और अंडरस्टैंड कीजिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। देखो अगेन बोल रहा हूँ, जब आप पूरा पाठ पढ़ोगे आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि मैं पूरा पाठ के पढ़ पाऊं, नहीं टाइम मिल पाएगा। आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी जाकर कर पाओगे, ये ध्यान रखना। चलिए बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा बच्चों, दिखा गया व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो बच्चों सबसे पहले हम ये प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखो हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, फिजिकल के में पढ़ने वाले हैं और आपका केमिकल के में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बच्चों वो पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता क्या है। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, हैंड रेज करो। बच्चों फिजिकल, जो यहाँ देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया फिजिकल प्रोसेस, क्या कोई इसके बारे में बता सकता है बच्चों, उसे एग्जाम्पल को दे सकता है। देखो आपके सामने ही आइस और वाटर। ये दिया गया है। आइस वाटर। अच्छा आइस से वाटर, ओके। दूसरा कोई एग्जांपल, आकांक्षा? Solid से liquid सॉलिड से लिक्विड क्या? में change. ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक चौक लिया है ना, मैंने यहाँ पे एक चौक लिया, चौक जो आपका सर आपके डेस्कबुक जो उस पर लिखते हैं। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस चौक को यहां से मैंने ब्रेक कर दिया, तो वो क्या हुआ बच्चों, हुआ ये ऐसे हाफ में ब्रेक हो गया, ये ऐसे हाफ में ऐसा ब्रेक हो गया। तो बताओ क्या ये फिजिकल प्रोसेस है या नहीं है? यस मैंने सर। बच्चों क्या, Yes. मैंने ये लिया बच्चों, लिखा मैंने आपका एक वन, ये यहाँ पे आपका मैंने वन चौक लिया, मैंने यहाँ पे एक चौक लिया। अब क्या किया मैंने, चौक को ब्रेक कर दिया और टूट गया वो। तो मैं बोलूंगा क्या ये फिजिकल प्रोसेस है या नहीं बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. बाकी सारे बच्चे यस सर। Yes, क्या, sir. कैसे कौन समझा मुझे कैसे फिजिकल प्रोसेस है बच्चों ये वाला पार्ट?
अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हो बच्चों, यहाँ पे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या बच्चों, हमें मान के चलते हैं कि पहले वो 10 सेंटीमीटर था, अब कितना हो बच्चों, अभी आपका 5 5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों देयर इज, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा। अगर बच्चों अगर आपको कोई भी रिएक्शन में आपका केमिकल चेंज नहीं हो रहा बच्चों, हो रहा है, तो वो आपका फिजिकल प्रोसेस में आएगा। अब बच्चों फिर दूसरा बात क्या बोला गया है, केमिकल प्रोसेस में क्या होता होता है बच्चा, उसमें आपका केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज चेंज आती है। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस बोल सकते बच्चों, बोल सकते हैं। अब इससे एग्जांपल क्या बच्चों, इससे एग्जांपल है बहुत सिंपल से एग्जांपल बच्चों, तो हम पहले से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ के क्या बच्चों, के आपका है पोटेशियम, राइट। पोटेशियम क्या बच्चों, Yes, sir. पोटेशियम क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, Metal. प्रेरणा मेटल है। पोटेशियम आपका मेटल है, और कैसा मेटल बच्चों, ये आपका काफी रिएक्टिव मेटल है, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। सीएल क्या है बच्चों, सीएल क्या है, Fluorine. क्या क्लोरीन गैस है। Yes. कैसा बच्चों, ये Gas. आपके पॉइजनस गैस है। लेकिन बच्चों जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, बनता है, आप बोलोगे केसीएल बनता है। KCl. क्या बच्चों, ये इसका, ये आपका सॉल्ट बन गया। तो ये क्या बच्चों, ये आपका केमिकल प्रोसेस में गिना जाएगा, यह आपका केमिकल प्रोसेस में गिना जाएगा। ये बात सबको समझ आया बच्चों, Yes, sir. केमिकल और फिजिकल Sir. प्रोसेस का डिफरेंस है Yes, बच्चों। sir. फिजिकल प्रोसेस में आपको कोई भी केमिकल केमिकल Change नहीं होगा. नहीं आएगा, ध्यान Yes. रखना। Yes. निशा, मोनिका, कुलदीप, तनीषा, सारे बच्चे अच्छे से आ रहे हैं ना, Yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। तो बच्चों ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के बारे में। अगर किसी बच्चों के नोट डाउन तो बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, कम ऑन। अगर हो जाए तो बोलना सर कि सर हो गया, आगे बढ़ते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Sir हो गया. ओके Sir हो गया. ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक काम करते बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों यहाँ पे आपको टॉपिक दिखा होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम बच्चों। अब बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम से बच्चों हम एक पार्ट पढ़ते बच्चों, जो आपको टर्म समझ में आना चाहिए। जैसे बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और बोलूं अगर मैं बोलूं डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो बच्चों क्या मुझे बता सकते हो, क्या आपने, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है बच्चों, तो मुझे क्या बता सकते हो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, तो बता सकता मुझे। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है बच्चों, बताओ। अब बच्चों सपोज करो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सपोज करो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो आप है ना टग ऑफ वॉर कर रहे हो, टग ऑफ वॉर कर रहे हो, बीच में रस्सी है, 5 लड़की यहाँ से इस साइड खड़ी है और 5 लड़की इस साइड खड़ी है, और दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं ऐसा, है ना, क्या कर रहे हैं, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं। अब क्या बचाया, अब आपका एक ऐसा पॉइंट आया, क्या बचाया कि Point. राइट साइड में गर्ल्स है और आपका लेफ्ट साइड में गर्ल्स है, और बच्चों हम ये मान के चलते हैं ये आपका एक मीडियन पॉइंट है। अब बच्चों क्या हुआ, दोनों की स्ट्रेंथ एकदम सेम हो गई, मतलब क्या बच्चों हुआ, राइट साइड खींच रहा है, लेफ्ट साइड खींच रहा है, और क्या बच्चों, रस्सी एकदम बीच में है, ना आगे जा रहा है, ना राइट साइड जा रहा है, ना लेफ्ट साइड जा रहा है। Equal. तो क्या बच्चों आप पे एक जगह पे आके रुक गया एकदम, है ना, दोनों की Yes, एनर्जी, sir. दोनों का एकदम एक हो गया। तो बच्चों का हम उसे बोलेंगे स्टैटिक। Static. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता बच्चों, होता है, आप बोलोगे
जो भी हम Done. इसको कैसे बच्चों वो कैसे अदर अदर बच्चों वो आपका रहता है रेस्ट पे, मतलब कि वो आपका कहीं भी हिलेगा जुड़ेगा, वो आपका बीच में बैठा रहेगा। सपोज कर मैं बोल रहा हूँ कि कनुप्रिया या प्रिया इस साइड खींच रही है और निशा इस साइड खींच रही है, दोनों खींच रही हैं, कभी कनुप्रिया खींच दे कभी निशा खींच दे। अब क्या हुआ, दोनों थक गए। अब क्या हुआ, दोनों ने पकड़ा उसको और एक जगह पे खड़े हो गए। तो क्या बच्चों, रस्सी हिल नहीं रही है, वो ऐसे ही खड़ी है बच्चा, वो ऐसे एकदम खड़ी है एकदम ऐसा। तो आप क्या बोलोगे, उससे हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोले बच्चे बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे स्टैटिक Static इक्विलिब्रियम। equilibrium. दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, दूसरा एग्जांपल मान के चलो ये बच्चों, जो आपका है वॉल क्लॉक, मतलब कि जो आपका लेफ्ट राइट ऐसा होता है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर गया तो फोर्स नीचे आएगा तो खींचेगा, लेफ्ट साइड गया ऐसे ऐसे बच्चों आपका क्या हो रहा है बच्चों, आपका पेंडुलम ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पेंडुलम फ्लो हो रहा Yes, है। sir. अब बच्चों अगर आपको बच्चों अगर आपका बीच में रुक गया, अगर वो पेंडुलम ऐसा आके नीचे रुक गया, तो उसे हम क्या बोले बच्चों, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डन, समझ में आया बच्चों, हाँ है ना। तो बच्चों Yes, आपको ये sir. बात ध्यान रखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपका पार्टिकल्स क्या बच्चों, आपका वो आपका रेस्ट में हो जाएगा, मतलब कि वो आपका हिलेगा नहीं, वो आपके एक पोर्शन में आके रेस्ट हो जाएगा। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बात करता हूँ, तो बच्चों अभी आप मुझे ट्राई के बताइए कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, बताओ कमन सर बच्चे बताओ, अब बता सकते बच्चों कि जो रेस्ट पे डायनेमिक हो, इक्विलिब्रियम, हाँ एकदम से बोलो बच्चा, जो रेस्ट पे नहीं है। और थोड़ा बच्चों एक्सप्लेन करो। सर जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ move करते हैं। जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। ओके निहारिका, बाकी वो बच्चा ट्राई कर सकता है। सुहानी, प्रेरणा, कुलदीप, कशिश, परमिंदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे अभी करिश्मा ने बोला, अगर वो मोशन में, अगर वो रेस्ट में नहीं है तो मतलब क्या बच्चों, वो आपका मोशन में कर रहा हूँ। मोशन में होगा, है ना। निहारिका ने भी स्पीड के बारे में थोड़ा समझा, तो मतलब वो मोशन में है। अब बच्चा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, कौन बता सकता है मुझे। कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, एकदम से बोला। तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज द, आप ऐसा बोल सकते हो, दैट इज सिस्टम, सिस्टम बच्चों, सिस्टम इन विच, वो क्या सिस्टम बच्चों, जैसे आप बोलोगे दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसका मतलब बच्चों क्या होगा, अभी सपोज करो हम ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास में अभी जो मेरा क्लास चल रहा है, मेरे क्लास में कितने बच्चों, अब बच्चों ये मेरे क्लास में आपका 20 स्टूडेंट्स है, सपोज करो ये आपका इक्विलिब्रियम पे है, 20 आपके इक्विलिब्रियम में। अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ, मान के चलो कशिश लेफ्ट हो गई या पल्लवी लेफ्ट हो गई, तो कितने बच्चों, आप बोलोगे 2 बच्चे लेफ्ट हो 18। गए, 18 हो गए। अब बचे हुआ सेम टाइम पे आपका बच्चों मान के चलो 2 और बच्चे आ गए, क्या कौन आगे बच्चा आ गया, मैं बोलता हूँ कि कोई दूसरा बच्चा, दो बच्चा और आ गए, तभी हमारे पास कितने बच्चे बच्चों, अब आगे बोलोगे, आगे हमारे पास 20 बच्चे ही हैं, मतलब कि जितने निकल रहे हैं उतने ही वापस भी आ रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास एक रूम है, रूम में मेरे पास आपके 4 लोग हैं, एक लोग चला, एक लोग बाहर गया, बैक साइड से दूसरा एक बंदा आ गया, तो कितना हुआ, आप बोलोगे रूम में आपका 4 लोग प्रेजेंट ही है, तो क्या बचेगा, वो आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब क्या बच्चों, आपका हर कंडीशन आपका वो नंबर मेंटेन है, और कैसा बच्चों रहा है, मोशन भी होते जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। एकदम आपका एक सिंपल वे में मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम समझाया। तो बच्चों यस सर। डिफरेंस बच्चों क्या होगा, स्टैटिक में आपका रेस्ट पे होगा और डायनेमिक में आपका मोशन में होगा। और आप ये बोलोगे दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों देखो,
जब भी आपको रेट का वर्ड दिखाई दे, रेट मतलब क्या होता है, स्पीड या मोशन, जैसे निहारिका ने कहा और आपने कहा, करिश्मा ने कहा, तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डन सर बच्चे, हाँ या ना ये पार्ट को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Sir. ओके, एक काम करें बच्चों, पढ़ते हैं जो यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखा है बच्चों, एक बार हम उसको रीडिंग करते हैं। तो बच्चों कम ऑन, एक बार रीड करो सारे बच्चे, कम ऑन। जी निहारिका पढ़िए बच्चा, पढ़िए। Physical equilibrium. Equilibrium set up in physical processes like evaporation of water, melting of solids, dissolutions of solutes, etc. is called physical equilibrium. For example, ice, water में at ओके equilibrium rate ओके of बच्चे, melting ओके equals to ओके, तो जैसे अभी निहारिका ने कहा, तो बच्चों यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे बोला गया, निहारिका ने पढ़ाई किया है ना। तो बच्चों ये जो आपका सिंबल है, ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम को शो करता है। अब बच्चों वहां पे क्या क्या बच्चा आया बच्चों, देखो बोला आया प्रॉपर्टी से बच्चों, देखो अब बोला बच्चों, देखो इवापोरेशन वाटर, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, और क्या बोला बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स। ये क्या बच्चों, ये सारा आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे अक्षिता है, जैसे बोलूंगा मैं अक्षिता है, अक्षिता ने क्या किया बच्चों, अक्षिता ने शुगर लिया, अक्षिता ने शुगर लिया, शुगर क्या बच्चों, ये आपका सल्यूट है, कहां पर डाला बच्चों, डाला, ये इन्होंने डाला वाटर के अंदर, तो वाटर क्या बच्चों आपका हो गया सॉल्वेंट, है ना। तो बच्चों क्या बच्चों, ये इसमें आपने डाल दिया, तो क्या बच्चों, ये आप बोलोगे ये आपका शुगर सोल्यूशन बना, है ना। तो बच्चों Yes, sir. ये यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम आता है, वो बच्चा वो इक्विलिब्रियम के बारे में हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। तो ये सर आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल्स है। और जैसे बच्चों अभी क्या पढ़ा बच्चों को लिखा है, दैट इज रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। Water. मतलब क्या बच्चों, आइस पानी बन रहा है और आपका वाटर सेम टाइम पे बर्फ भी बन रहा है, तो आपका वो आपका एकदम कांस्टेंट है। ये आपको होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सारे बच्चे इसका डेफिनेशन नोट कर लो और इसका एग्जांपल नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन। Yes, sir. Done, sir. done, ओके, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों जैसे आपने तो ये अभी पार्ट पढ़ लिया, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर हमने ये पढ़ तो लिया, लेकिन क्या बच्चों हम क्या ये आपका रियल टाइम में, मतलब कि नेचर में क्या हम इसके बारे में, इसका रियल टाइम एप्लीकेशन है? तो बच्चों आप बोलोगे हाँ है। इसका एप्लीकेशन बच्चों कहाँ पर है? आप बोलोगे बॉडी के अंदर, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका एप्लीकेशन है बच्चों। दूसरा एप्लीकेशन बच्चों कहाँ पे आएगा? आप बोलोगे आपका आएगा इंडस्ट्रीज में, आप बोलोगे उसका आएगा इंडस्ट्रीज में। जब आपको अमोनिया बनाना होगा तो बच्चों वहां पे आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आपको बच्चों प्रॉपर्ली वहां पे आएगा। ये पूरा पार्ट बच्चों आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका लाइफ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों वहां पे भी ये पार्ट को आता है। समझ सर बच्चे, है ना। तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर ना खाली आपका एग्जाम पॉइंट बच्चों, ये आपका हर जगह पे काम भी आता है, ये आपको समझना चाहिए। डन सारे बच्चे? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. ओके, Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्विलिब्रिया इन द फिजिकल प्रोसेस, जो कि आपका जेडब्ल्यू का पहला पार्ट था बच्चों। तो बच्चों जब भी आप बच्चों ये बार पढ़ोगे, है ना, जब भी बच्चों आप ये पढ़ोगे ये पार्ट बच्चों,
इसमें आपका दो पार्ट आता है बच्चों। कौन सा आता है बच्चों? आता है एक होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा बच्चों क्या आता है बच्चों? आप बोलोगे डिसोल्यूशन, दैट इज dissolutions of dissolutions Solute. of solid or liquid, Liquid. sorry, dissolution of solid or gas in liquid। आप क्या बच्चों करोगे? सॉलिड को लिक्विड में डालोगे या तो आप गैस को लिक्विड में डालोगे। तो बच्चों ये दोनों पेज, दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और गैस इन लिक्विड, ये दोनों क्या बच्चों? ये दोनों आपका फिजिकल प्रोसेस में आता है, दैट इज इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ये आपका इस पार्ट में आता है, तो ये आपको समझना चाहिए। डन सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. हेलो नेहा, वेरी गुड इवनिंग। अब देखो बच्चों, देखो जैसे बच्चों बाकी पार्ट जो आपको लिखा गया है, ये पूरा पार्ट तो हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला वाला पार्ट क्या बोला गया? देखो सॉलिड से लिक्विड। बच्चों ये हमने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा था बच्चे, है ना? ये हमने थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ा था, है कि नहीं सर बच्चे? Yes, sir. है ना? ये बच्चा हमने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाई किया था। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स आपका, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड करता हूं, उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं? अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं तो बच्चों उससे हम क्या बोलते हैं? Melting. मेल्टिंग बोलते हैं। एकदम से बोलो बच्चों, है भूला नहीं सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ना? Yes, sir. अगर मैं लिक्विड से जा रहा हूँ गैस पे तो बच्चों क्या बोलते हैं? Vaporization. Evaporation. वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगर मैं सॉलिड से गैस जा रहा हूं तो बच्चों Sublimation. Sublimation. हम उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है? चेंज बच्चों ये है, यहाँ पे आपका ये इक्विलिब्रियम का साइन है Fine है। बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक पढ़ते हैं तो हम समझते हैं। तो कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो बच्चों, कम ऑन, जल्दी जल्दी। जी कश पढ़ो बच्चा, पढ़िए। The characteristics of system at equilibrium are better understood if we examine some physical processes. The most familiar example are phase transformation process. ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे तीन पार्ट यहाँ पे बात किया बच्चों, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड से गैस। ये पार्ट बच्चों हमने प्रॉपर्ली रिवाइज किया। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? अब देखो, अब बच्चों बोला गया बच्चों सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना? तो बच्चों अगर दो बच्चों देखो, अगर आप बोलोगे सॉलिड की बात करते हो तो बच्चों सॉलिड में क्या बच्चों होगा? तो बच्चों अगर मैं आपको सॉलिड और लिक्विड की बात, तो बच्चों वहां पे क्या होगा? Melting. है ना? अब सिंपल से बताओ, जो बच्चों अभी हमने पढ़ा किया था, है ना? अगर मैं बच्चों यहाँ पे लेता हूँ H2O, क्या बच्चों यहाँ पे लेता हूँ मैं आइस। आइस कैसा बच्चों? ये आपका है Solid. सॉलिड में, ये आपका इक्विलिब्रियम में। कब बच्चा आएगा? आप बोलोगे जब ये बनेगा आपका Liquid. Liquid. लिक्विड बनेगा। अब बच्चों ये दोनों कब होगा? अब सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूं दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या बच्चों? इट इज द मेल्टिंग पॉइंट Freezing. ऑफ आइस, है ना? ये आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा बच्चों क्या बच्चों? अगर आप बोलोगे 0 डिग्री इज द, आप क्या Freezing बोलो बच्चों? ये क्या बच्चों? ये आपको होगा Freezing फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Water. वाटर। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो आपने एक बकेट लिया, तो थर्मस लिया आपने, दोनों डाल दिया बच्चों, और आपने उसको 0 डिग्री मेंटेन किया, तो बच्चा क्या बोलोगे? उस टाइम पे आपका आइस से लिक्विड बन रहा होगा और आपका लिक्विड से आइस भी बन रहा होगा। दोनों आपका साथ साथ हो रहा है, दोनों प्रोसेस आपका
साथ साथ हो रहा है। कब बच्चों? इस टेम्परेचर में। तब बच्चों क्या होगा? हम उसे बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या बोले बच्चों? बोलेंगे हम उसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो बच्चों जब भी ये पार्ट आएगा बच्चों आएगा, आपको इसका एग्जांपल देना बच्चों। ये आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए वहां पे हो क्या रहा है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो आपका आंसर बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। क्या ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है, सिंपल। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, तो सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपर इसको नोट कर लो। कम सारे बच्चे इसको नोट कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कर लिए। कर लिया सारे बच्चे ने? सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। मैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब देखो, अब बच्चे काम करते हैं। ये पार्ट बच्चों जो हमने ऊपर पढ़ा बच्चों, उसको रिवाइज करते हैं। निहारिका जरा इसको पढ़े बच्चा, कम ऑन। यहाँ से इट इज ऑब्वियस से पढ़ो बच्चा। यस इट इज सर। ऑब्वियस दैट, हाँ बच्चे पढ़ो। हाँ Obvious that ice and water are in equilibrium only at particular temperature and pressure. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature and at which the solid and liquid phases are at equilibrium is called the normal melting point or normal freezing point of the substance. The system here is in dynamic equilibrium, and we can infer the following: both the ओके opposing ओके 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 हाँ, तो बच्चों क्या बोला बोला बच्चों, बोला गया ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम बच्चों। बच्चों यहाँ पे हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला बच्चों? बिकॉज आपका प्रो रुक नहीं रहा, दोनों चीज हो रहा है। आपका आइस से लिक्विड बन रहा है और आपका लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो दोनों चीज हो रहा है, yes कोई प्रकार sir. रुक नहीं रहा बच्चों, इसलिए हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला गया बच्चों। हाँ आगे बढ़ो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो बच्चों। कशिश Both पढ़ो बच्चा। पढ़ो बच्चों, कशिश पढ़ो। Both the opposing processes occur simultaneously. Both the processes occur at the same rate so that the amount of ice and water remains constant. ओके, तो बच्चों अगर आपको एग्जाम पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको है ना ये दोनों पॉइंट का आपको नोट डाउन करना है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि ये आपने यहाँ पे समझा इस वाले पार्ट से, है ना? ये आपका सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में बोला बच्चों। ये आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में ही होगा, ठीक है ना? जब होगा बच्चों से बोलोगे नॉर्मल मेल्टिंग है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका डायनामिक बच्चों। और ये आपको दो पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। सारे बच्चे इसको नोट कर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कम सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या बच्चों? अगर आपको अभी, अगर आप अभी समझ जाओगे, फिर आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको वहां पे काफी सिंपल लगेगा, फिर आपको खाली वहां पे रिविजन करना पड़ेगा। ऐसे दिल वाले इमोजी भेज सकते हो, है ना? सब जो चाहे भेज सकते हो, खाली भेजना चालू करो बस, है ना? क्योंकि आपके सर भेजा तो, चालू है है ना, अभी आपके सर तो पता है ना आपको क्या हो गया, है कि नहीं? सर, भेजा चालू पार्टी देने हमारा। के सिर्फ बाकी है। हाँ जी हाँ, है कि नहीं? इसलिए चलिए, आई होप आप सबको मजा भी आ रहा होगा। देखो एक बात है, देखो बच्चों, देखो पढ़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है ना? भले कम पढ़े चले, कोई इशू वाली बात है, पर आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि वही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास में थोड़ा बहुत खुश है। बातचीत हो, थोड़ा फनी हो, तो होना चाहिए, ठीक है? हम लोग को होगा ऐसे, ठीक है? yes sir. मुझे ऐसा लग रहा है सेजल कुछ ज्यादा खुश है मेरे लिए, है ना? चलिए ओके बच्चों, अभी क्या सारे बच्चों ने यहाँ पे ये पढ़ नोट कर लिया सारे बच्चे Yes अच्छे sir. से? ओके सर जी बच्चा। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं Vapor लिक्विड equilibrium. वेपर के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे आपको सारा चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन बहुत सिंपल है, खाली आपको कुछ कुछ पार्ट आपको नोट कर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़नी है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे आ गया लिक्विड आ गया और आपका वेपर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे देयरफॉर द रेट ऑफ इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन, क्योंकि लिक्विड बच्चों तो ये आपका इवापोरेट होगा, दैट इज रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे रेट ऑफ Vaporization. वेपराइजेशन के बच्चों कहां से आ गया बताओ, Sorry, आप क्या sorry. बोलोगे, Condensation. Condensation. कंडेंसेशन, मतलब क्या, सिंपल सी बात है ना, ये आपका लिक्विड बच क्या होगा, ये आपका लिक्विड से गैस बनेगा, है ना, और गैस के बचोगा, गैस से लिक्विड बनेगा, ठीक है नहीं, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज, और जब भी बच्चा देखो अगेन बोलूंगा, एग्जाम में आपको ये पॉइंट को मेंशन करना है, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखो। Yes, sir. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टर्म बताता हूँ, है ना, उसका मतलब बता बच्चों, उसका मतलब ये आपने पढ़ा है बच्चों, फिर भी जाता इसका मतलब बच्चों क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ, सैचुरेटेड, है ना, अगर मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा, और मुझे बताएगा, हैंड रेस करो बच्चों, अगर मैं आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करूँ तो उसका मतलब बच्चा क्या होगा, बताओ जरा, बच्चों बताओ, अगर मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करूं उसका मतलब बच्चा क्या होगा, अरे भाई बोलो, So, एक मिनट रुक. हाँ सोच, कोई बात सोच लो, अब दो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे पढ़ रहे हो, है ना, आप सारे बच्चे पढ़ रहे हो, आपका मन एकदम शांत है, एकदम कूल है, मस्त बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अब क्या हुआ, 30 मिनट्स आपने पढ़ाई किया, सब समझ में आ रहा है, 45 मिनट्स पढ़ाई किया, सब समझ में आ रहा है, जैसे आपका 60 मिनट्स हो गया, तो क्या हुआ, आप थक गए और आपके माइंड में कुछ जा नहीं रहा है, चाहे मैं कितना अच्छे से पढ़ा दूं, आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर अभी हमारा यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, मतलब क्या बच्चों, आप चाहे जितना भी हमें ज्ञान दे दो, अभी हमारे माइंड में कुछ जाने वाला नहीं है, बच्चों सेम वे में अगर बात करता हूँ, सैचुरेट सोल्यूशन की बात करता हूँ, सपोज करो आपने यहाँ पे एक लिया, क्या बच्चों लिया, यहाँ पे आपने एक ग्लास वाटर लिया, आपने ग्लास वाटर लिया, अब बच्चे क्या हुआ, आपने इनिशियली डाला यहाँ पे 10 ग्राम शुगर डाला, घुल गया, तो बच्चे क्या हुआ, फिर आपने और 10 ग्राम डाला, और 10 ग्राम डाला, और 10 ग्राम डाला, कितना बच्चा हो गया, आपने यहाँ पे डाल दिया 50 ग्राम शुगर डाल दिया, और शुगर घुल गया, अब बच्चे क्या हुआ, अब आप पे ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 ग्राम डालता हूं, तो बच्चों क्या होगा, आपका शुगर नहीं घुलेगा, आप एक घर पे ट्राई करो, आपका शुगर ही घुलेगा, वहां पे क्या बचोगा, आप जब शेयर करोगे, यहाँ पे आपको ना शुगर दिखेगा सरफेस पे, उससे हम क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे सैचुरेटेड Saturation. सोल्यूशन, मतलब बच्चों आपको सरफेस में दाना दाना दिखा देगा, मतलब कि या तो शुगर डालो या तो आप सॉल्ट डालो, सॉरी सॉल्ट, हाँ सॉल्ट है, शुगर डालो, तो ये आपको हो जाएगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, बच्चों क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों एग्जाम में इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको ये इसको समझना पड़ेगा गारंटी वे से,
तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करो सारे बच्चे। समझ रहे सर हैं? इसका मीनिंग तो हाँ बोलो, मीनिंग तो क्या हुआ, बोलो। सर इसका हिंदी में मीनिंग है तरबतर। तरबतर नहीं, ज्यादा तरबतर मत हो जाओ, ठीक है ना। हिंदी ही थोड़ा सा अलग जा रहा है, अलग भी होगा, दूसरा मीनिंग होता है कि नहीं, ऐसा है। सर दूसरा मीनिंग गीला। गीला, सर बतर तो होने पता नहीं वाले आपको। हैं, आने वाले हैं। अब जैसे सेजल कमेंट कर रही है ना, क्या कमेंट की कि अभी तरबतर सर होने वाला है सर बिकॉज बतर एग्जाम्स तो आने होने वाले वाले हैं, पेपर आने वाले हैं। वही वही इसलिए तो इसलिए बोल रहा, जो भी पढ़ा है बच्चों उसको प्रॉपर रिवाइज करो, इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही वाले तो नोट्स बात भेज है, चुका हूँ। नहीं पढ़ा अब तक। वही तो बात है, सेजल कुछ क्या भी बोल रही नहीं हो? पढ़ा अब तक। वरना पढ़ना चालू करो बच्चा, पढ़ना चालू करो, ठीक है, पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना। ये बात अब सारे बच्चे बात ध्यान रखना, ये आपका इलेवेंथ है, साइंस है, पता है। या 10th नहीं है कि आपने पढ़ लिया 2 मिनट पूरा आ सर जाएगा, पूरे ये साल अल्लाह का, यही ठीक है, सुना ध्यान है। रखना। तो सारे बच्चे इसको आप सारे बच्चे इस साल पाठ को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तुम आगे बढ़ते। डन सारे बच्चे? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अभी हम बात करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा? अब बच्चों सिंपल सी बात है, आपको बच्चों ये आप बच्चों को पहले पता, बच्चों आप क्या बोलोगे, ऐसा कंडीशन बच्चों जहाँ पे आप क्या बोलोगे, वो बच्चों आपको ये सोल्ड होगा, आपके सोल्ड बच्चों क्या बच्चों, वो आपका डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, या पहले स्टेप होगा बच्चों का। इससे हम क्या बच्चों बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं Sublimation. सब्लिमेशन बोलते हैं, Sublimation. है ना, हम इससे सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बच्चा हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे बच्चों, ये आप यहाँ पे ध्यान से करो, इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू, सब्लिमेशन मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे सॉल्ट से गैस। अब बच्चों गैस से सॉल्ट गैस से सॉल्ट भी हो सकता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब क्या बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड से सॉरी गैस से सॉलिड, द रेट इज दैट इज रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। ये आपको नोट करना बच्चों। इससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे एग्जाम्पल है I2 सॉलिड से होगा ये आपका हो जाएगा I2 गैस, ये दोनों आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका है, इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसका आप बोल सकते हो कैम्फर, हाँ, जो आपका जो छोटी सी गोली होती है जो वहां पे ऐड करते हैं, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल कैम्फर, है ना। ये भी आपका सॉलिड से गैस सर में कैम्फर क्या? अरे वो आते नहीं, गोलियां नहीं आती। सर अरे फिनाइल की जो हम कपड़ों को डालते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स। हाँ हाँ नेफ्थलीन, ना, हाँ वही। हाँ बस वो वाला, वो आपका सीसल पार्ट है। तो बच्चों ये पार्ट हो गया। तो बच्चों आपको खाली यहाँ पे क्या नोट करना है, आपको ये पार्ट को नोट करना है, इस वाले पार्ट को। और एग्जाम्पल क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे एग्जाम्पल होगा आपका ये वाला आर्डिनो कर लो, हो गया इतना ही करना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। बोलिए बच्चा। हाँ, सर एक और चीज होती है सर, वो जो बॉटल्स वगैरह में छोटा सा पैकेट होता है ना, वो तो उसमें सिलिका दाने जेल, दाने। वो तो सिलिका जेल होता है, वो तो सर वो आपका नहीं होता? मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। ना ना वो नहीं होता, अच्छा। वो तो सिलिका जेल है, यस सर। वो आपका मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। यस सर। सर क्लास में बताया था मैम ने। सिंपल बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। सिंपल बस खत्म हो गया, ज्यादा बच्चा नहीं, खत्म हो गया पार्ट। सर मैंने तो उसे बेकार की चीज समझ के फेंक दिया। हाँ, चलो। तब नहीं पता था ना, पता चला। सही। आगे बढ़े से बच्चों, हुआ, आगे तो बढ़े। फेंका। यस सर। अक्षिता, परमिंदर, कशिश हो गया, पूरा Yes, कर sir. लिया। ओके, Yes, sir. अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे।
मतलब बच्चों हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे कर रहे हैं डिसॉल्व, दैट इज हम यहाँ पे डिसोल्यूशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो बच्चों ये भी कैसे बचेगा, यहाँ पे आपका सैचुरेशन वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे आपका सैचुरेशन वाला पार्ट होगा। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, बच्चों हम यहाँ पे ये बोलेंगे दैट इज जो आपका शुगर है ना, जो आपका शुगर है, जो आपका शुगर सॉल्यूशन है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द शुगर सॉलिड, मतलब कि आपका सैचुरेटेड वाला पार्ट को बता रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट इज रेट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ शुगर, रेट ऑफ dissolution of sugar is equal to the rate of crystallization sugar, that is equal to rate of crystallization of sugar, कि वो आपका किससे बन रहा है। अब बच्चों कब होगा, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, आपने डालते गए और बच्चों यहाँ पे पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको अक्खा मतलब कि शुगर का दाना आपको सरफेस आपको दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट, ये आपका डाइल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉलिड है, हम यहाँ पे लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल के बच्चों आप बोलोगे क्रिस्टल दाने, हम उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, हम उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर ले सारे ने। Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं गैस के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों जब भी आपको गैस के बारे में बात करेंगे, है ना, दैट इज गैस इन लिक्विड, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कोई भी आपको सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे मैं बोलता हूँ सेजल को पसंद है पेप्सी, है ना, अगर मैं बात करता हूँ सेजल को पेप्सी पसंद है, तो उसमें होता क्या बच्चों, उसमें होता क्या, आप क्या बोलोगे, तो बच्चों वहां पे आप क्या बोलोगे, बच्चों पेप्सी में क्या होता है, आप क्या बोलोगे, आपका एक सोल्यूशन है ना, आपका एक सोल्यूशन है, राइट, Yes, सोल्यूशन sir. है, आपको क्या दिया बच्चों, देखो आपको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें आपको डिसॉल्व करना है ना, तो जो जैसे आप पेप्सी शेक करोगे तो बच्चों खुल तो क्या बचोगा, आपको वहां पे क्या आपको आप वहां पे आपको दिखेगा फिजिंग, है Fizz. ना, आपको ऐड दिखते बच्चों किसमें आपको ज्यादा फिज आएगा, वो जो फिज आ गया Yes, मतलब कि ma'am. पीने वो आ गया, वो क्या होता बच्चों होता है, वो आपका कार्बन से बाहर निकल रहा होता है, कि हाँ बच्चों हाँ सिंपल सी ठीक बात ठीक है है ना। हम बच्चे क्या बोलेंगे, हम बच्चे बोलेंगे जब आपका प्रेशर जब हम कहते हैं जब हम उसको डालते हैं बच्चों क्या होगा, वो आपका कार्बन एकदम हाई प्रेशर में होगा, क्या बच्चों का, हम उसको हाई प्रेशर में बोतल में ऐड करते हैं, है ना, तो वो आपका जैसे कि तैसा रहता है। अब बच्चों क्या बच्चों, जैसे आपने कैप ओपन कर दिया तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आपका प्रेशर कम हो गया, तो मतलब क्या बच्चों का, आपका हो गया लो प्रेशर, तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, अब बोलोगे वहां से आपका बबल्स बाहर आएगा, राइट, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे वहां पे Fizzing. फिजिंग बोलेंगे। तो बच्चों जब भी आपका ये पार्ट बचाएगा, जब भी आपको गैस को लिक्विड में ऐड करना बच्चों, आपको ये ध्यान रखना बच्चों, वहां पे आपका आता है हेनरीज लॉ, कौन सा आता बच्चों आता है, वहां आपका हेनरीज लॉ का काम आता है बच्चों। हेनरीज लॉ ने इसके बारे में बताया था, दैट इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व in a given mass of solvent at temperature, it is directly proportional to the pressure of gas, वो आपका प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, समझो, तो तब वहां पे आपका
हेनरीज लॉ के बारे में आएगा। तो बच्चों जब भी आप है ना कोई गैस को डिजर्व कर रहे हो ना, कोई गैस को डिजर्व कर रहे हो इसके अंदर, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका हेनरीज लॉ क्या के बारे में वहां पे आएगा। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है, आपका जो होमवर्क ये बच्चों कि हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या है वो आपको पता करना है, Yes, वो sir. आपको पता करना है, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों इतना ही पार्ट आज हमने पढ़ना था, दैट इज स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और आपका डायल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड डायल्यूशन ऑफ गैस लिक्विड। बच्चों इतना हमने पढ़ाई किया। तो बच्चों इन शॉर्ट आज हमने पूरा क्या पढ़ा किया बच्चों, आज पूरा हमने इस वाले पार्ट को प्रॉपर यहाँ पे पढ़ाई किया। देखिए बच्चों ये इसका कंक्लूजन है। देखो अगर आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ रहा है बच्चों, तो वहां पे आपका एक टेम्परेचर आएगा और एक प्रेशर आएगा, दिख रहा है बच्चों। Yes, sir. अगर आपको लिक्विड वेपर करना है बच्चों तो क्या करना है बच्चों, वहां पे आपको द वेपर प्रेशर, वहां पे आपका वेपर क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। Constant. अगर आपको सॉलिड को लिक्विड डालना है बच्चों तो क्या बच्चों वहां पे आपका सॉलिबिलिटी इज Solubility कांस्टेंट, constant. वहां पे आप बच्चों आएगा, है ना। अगर आपको गैस में डालना बच्चों क्या बच्चों वहां पे आपका क्या बोलते हैं प्रेशर वाला पार्ट Concentration. बच्चों आएगा Pressure. गैस आएगा। तो बच्चों इतना पार्ट आज हमने पढ़ाई किया। तो बच्चों क्या है ये इन सब का कंक्लूजन है। तो बच्चों इस वाले पार्ट को आप सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हमने अपने पढ़ाई किया, Yes, sir. ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, और दूसरा जो हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, दैट इज इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन ए क्लोज्ड वेसल एट गिवन टेम्परेचर। दोनों बस कैसे होने चाहिए होना चाहिए, ये आपका डायनामिक बच्चों लेकिन आपका स्टेबल कंडीशन होना चाहिए। और क्या बोला गया, ऑल मेजरल प्रॉपर्टी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी आपको ढूंढना करना चलना चाहिए। मतलब क्या बच्चों जितना भी आज हमने समझा ये उसका रिटर्न फॉर्मेट है, ये इसका आपका रिटर्न फॉर्मेट है, ये सबका रिटर्न फॉर्मेट है। तो सारे बच्चे इस पॉइंट का प्रॉपरली नोट डाउन करके समझना। आई होप सारे बच्चों के पार्ट समझ में जो हम बात कर रहे हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों पूरा पार्ट में से बच्चों ये आपको जो लास्ट का 2 पेज बच्चों ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है अच्छे से। और देखो बच्चों ज्यादा ज्यादा और कुछ भी बच्चों ये रहा आपका होमवर्क पार्ट। होमवर्क बच्चों कुछ नहीं है, ये भी आपका काफी सिंपल है। मैं आपको बाय द एंड ऑफ द नाइट मैं इसका आंसर सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन ये आपको इसको सॉल्व खुद से भी सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है। Yes, मीन sir. क्या बच्चों जो हमने ये पढ़ा और हमने ये पढ़ा ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। ओके तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको आपको आज बच्चों आपको क्लास से समझ में आया होगा और आपने प्रॉपर समझा होगा, ठीक है। और तो देखो आपके बच्चों एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बच्चों देखो ये आपका जे में क्वेश्चन पूछा गया, ये बच्चों ये सर आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ये सारे पार्ट मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। तो मैं ये बोलो बच्चों एग्जाम में जिस टाइप क्वेश्चन आते हैं हम उसी पार्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। डन सारे बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, बाय बच्चा, बाय बाय। Bye, sir.